हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली ऑनर ने इतना वेट कराने के बाद ऑनर 9X इंडिया में लॉन्च कर दिया है। प्राइस पॉइंट निकल के आ चुका है, स्पेसिफिकेशन निकल के आ चुके हैं। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस तो देखे ही होंगे, बहुत सारी तारीफ भी सुने होंगे। तो तारीफ तो जो है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में ऐसे 7 रीजंस बताऊंगा जो कि आपको बहुत कम चीजें मिल रही है ऑनर 9X में एज कम्पेयर टू इसके कॉम्पिटिटर से, वो भी बताने वाला हूँ। और जो अंदर की बात है, सच्चाई है, यहाँ पर ये फोन को लेके सारी डिटेल्स आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो सही बात पे करते हैं वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फोन के प्राइस पॉइंट और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो प्राइस पॉइंट यहाँ पर आपको बता दूं, ये 2 वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 464 और एक 6128। जो 464 वाले वेरिएंट की जो प्राइस पॉइंट है वो है 14,000 रुपए, और जो 6128 वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस पॉइंट रखी गई है 17,000 रुपए। लेकिन स्पेशल ऑफर ये है कि पहले दिन अगर आप मतलब 19 जनवरी से यहाँ पर इसका सेल स्टार्ट होने वाला है, और 19 जनवरी को अगर आप परचेस करते हो तो 1,000 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब ऑनर 9X जो आपको 13,000 रुपए में पहले दिन में मिलेगा, और जो बाकी का जो वेरिएंट है उसमें भी आपको 1,000 का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो क्या ये फोन 13,000 या 14,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में इंडिया में भी लेना चाहिए, वो उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। स्पेसिफिकेशन बता के बोर नहीं करने वाला, आप सभी को पता है। चलिए जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये फोन की खास बात जो कि आपको देखने को मिलती है। खास बात ये कि ये फोन में आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है और बेजल-लेस स्क्रीन देखने को मिलती है। इसके अलावा ये फोन में आपको कुछ भी इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। अब मैं आपको ऐसे 7 रीजंस बताने वाला हूँ कि क्यों ये फोन का आपको यहाँ पर स्किप करना चाहिए, ये फोन को नहीं लेना चाहिए। या बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है यहाँ पर इस पे खुल के बात नहीं कर रहे, और जो सच्चाई है यहाँ पर ये फोन की वे मैं ऑनेस्टली जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर ये फोन के बिल और डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन नो डाउट यहाँ पर काफी जबरदस्त देखने को मिलता है। ऑनर के बाकी फोन्स की तरह यहाँ पर आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल मिलता है, दिखने में काफी जबरदस्त है। लेकिन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको जो है प्लास्टिक का बैक देखने को मिलता है, एज वेल एज जो फ्रेम है वो भी पूरी प्लास्टिक की देखने को मिलती है। तो स्क्रैचेस आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और 13 से 14,000 की प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में 10,000 रुपए में नोट 8, नोट 7 प्रो वगैरह में ग्लास बॉडी मिल रही है, वो भी गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में। तो प्लास्टिक बॉडी 14,000 रुपए में लेना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो नो डाउट यहाँ पर 6.59 इंच का जो आपको बेजल-लेस स्क्रीन मिल रही है, काफी अच्छी है। एक आईपीएस पैनल का इस्तेमाल करें, एमोलेड रहता तो अच्छी बात रहती, लेकिन आईपीएस है, चलो फिर भी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती है, गोरिल्ला ग्लास के ऑनर के फोन में नहीं मिलती है। ये सारे चीज तो हमें पता ही है। लेकिन ऑनर अगर कोई अदर कंपनी का यहाँ पर प्रोटेक्शन या टफन ग्लास अगर इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी अगर मेंशन कर देते, लॉन्च इवेंट में भी नहीं बताया, नहीं फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल रहा है, तो कोई भी अभी फिलहाल के लिए ऑनर ने मेंशन नहीं किया, कोई भी प्रोटेक्शन यहाँ पर ये फोन में अभी फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। तीसरी कमी की बात करें तो यहाँ पर ये फोन में आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिल जाता है, जबकि आपको जो 7, 8, 9,000 जितने भी बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन है सारों में यहाँ पर आज की डेट में इंडिया में ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल रहा है। तो ऑनर को भी यार यहाँ पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट देना चाहिए था, जो कि फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है। चौथी कमी की बात करें जो कि पर्सनली मुझे सबसे बेकार लगती है, यहाँ पर ये फोन का प्रोसेसर। यहाँ पर जो चाइना में जो ऑनर 9X गया था, किरिन 810 देखने को मिल रहा था, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, काफी पावरफुल चिपसेट है, हीलियो G90T स्नैपड्रैगन 730G के कंपैरिजन का था। लेकिन जो इंडिया में जो है आपको जो किरिन का 710F चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आपको बता दूं 2 से 2.5 साल पुराना चिपसेट है। ऑनर का भी जो 8X जो इसका प्रेडिसेसर था उसमें देखने को मिल रहा है, एज वेल एज ऑनर 10 लाइट में भी देखने को मिल रहा है। यार ऑनर के 8-9 हजार के फोन जो आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल रहे हैं उसमें आपको ये चिपसेट देखने को मिलता है, और कोई सेंस नहीं बनता है 2.5 साल पुराना प्रोसेसर आज की डेट में देने का, और वो भी 14,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे। मतलब मेरे दिमाग के आउट है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई स्नैपड्रैगन के कौन से प्रोसेसर के कंपैरिजन का है। तो मैं आपको बता दूं ये स्नैपड्रैगन 660 के कंपैरिजन का इक्विवेलेंट है, जो कि 8-9 हजार रुपए में आज की डेट में आपको आराम से मिल जाता है। तो प्रोसेसर ये फोन का वीक पॉइंट है। नो डाउट डिसेंट चिपसेट है, लेकिन आज की डेट में कंपटीटर को देखते हुए 14,000 की प्राइस पॉइंट पे बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पांचवी कमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके कैमरे को लेके नो डाउट कैमरा आपको 48+8+2 मेगापिक्सल का जो भी मिलता है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो ये फोन में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो कि आज की डेट में आपको 10,000 रुपए 9,000 रुपए के फोन में भी आसानी से मिल जाता है 4K 30 FPS का फीचर, क्योंकि ये फोन में आपको देखने को नहीं मिलता है। छठी कमी की अगर हम बात करें तो ये 2020 में यहाँ पर स्मार्टफोन ऑनर ने इंडिया में लॉन्च करा है, और अभी भी यहाँ पर ये पाई आउट ऑफ द बॉक्स के साथ में आता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। एंड्रॉइड 10 को आके काफी टाइम हो चुका है और ये फोन में आउट ऑफ द बॉक्स तो मिलना ही चाहिए था। नेक्स्ट कमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको
पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर शौक रहता है फ्रंट फेसिंग कैमरा, कोई लोग ज्यादा खोलते हैं, कोई लोग कम खोलते हैं, लेकिन फेस अनलॉक हम यूज करते हैं तो फ्रंट फेसिंग कैमरे यहाँ पर काम में आता है। तो पॉपअप सेल्फी कैमरे की वजह से ऑनर वाले लोगों ने यहाँ पर ये फोन से फेस अनलॉक का फीचर ही निकाल दिए। पता नहीं क्यों, बहुत ही वियर्ड सा रीजन था, लेकिन ये फोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आज की डेट में आपको 5 से 6 हजार वाले स्मार्टफोन पे भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट एक और एक बहुत ही बड़ी कमी की बात करें जो कि बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर रह सकता है, यहाँ पर आपको 4000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को तो मिलती है, टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, तो ये सुन के यार काफी लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन अब सबसे बेकार बात बता देता हूँ, ये फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। 10 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिलता है, और अगर आप मार्केट से भी 18 वॉट का या 20 वॉट का चार्जर लगाते हो तो भी ये कोई भी चार्जर को सपोर्ट नहीं करेगा। 2020 में यार 9-10 हजार रुपए के फोन में Redmi Note 8 जैसे स्मार्टफोन में जो है आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। सैमसंग भी 15 वॉट का चार्जर बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा है, और ऑनर जो है 2020 में जो है आपको सिर्फ 10 वॉट का चार्जर यहाँ पर बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा है, वो भी आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं दे रहे, अलग से भी कोई फास्ट चार्जिंग कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो फास्ट चार्जिंग ना होना, वो भी 4000 mAh की बैटरी को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पर चार्जिंग यहाँ पर टाइम लग जाएगा, तो ये भी मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार बात है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको 7 कमी देखने को मिलती है, तो हर पॉइंट में कुछ ना कुछ कमी आपको देखने को मिल रही है। मुझे पता नहीं यहाँ पर इतने टाइम बाद लॉन्च करे तो कुछ चेंजेस करके लॉन्च करते, या किरिन 810 के साथ में एटलीस्ट यहाँ पर इंडिया में लॉन्च करते तो काफी बढ़िया बात रह सकती थी, लेकिन किरिन 710 के साथ में 14000 ये 13000 रुपए भी आप पकड़ लो, बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। ये फोन को मैं सीधा सीधा बोलूंगा यार, आप बाकी की वीडियोस देख के आप मतलब इंस्पायर्ड मत होना, सिर्फ पॉपअप सेल्फी कैमरे को देख के या बेजललेस स्क्रीन आईपीएस डिस्प्ले को देख के अपने 14000 वेस्ट मत करना। 14000 में इन्वेस्ट करने से अच्छा 1000 बढ़ा के Note 8 Pro ले लो, Realme XT ले लो, या अगर आपको बेजललेस और पॉपअप सेल्फी कैमरे वाला ही फोन चाहिए जाके Realme X ले लो। अभी फ्लिपकार्ट पे सेल आने वाला है, उसमें काफी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे देखने को मिलेगा, वो भी एमोलेड और वुक चार्जिंग के साथ में। तो कुल मिला के स्किप कर दो। मुझे ये पर्सनली ये डिवाइस बहुत ही बेकार लगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। आपको यहाँ पर ये डिवाइस कैसा लगा मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। मैंने एकदम ऑनेस्टली यहाँ पर एकदम ब्लंट सा यहाँ पर आपको जो है अपने ओपिनियन आप लोगों के साथ में शेयर कराऊं। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या 14000-13000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे आप ये फोन को लेना पसंद करोगे। आपके हिसाब से ऑनर ने ये फोन अच्छा लॉन्च कराए, नहीं लॉन्च कराए, कोई सच्चाई इसके पीछे क्यों नहीं बता रहे, आपको क्या लगता है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।